इन लोगों को काम बांटा गया है। शनि देव का मुख्यतः कौन सा काम है? हनुमान जी से कुछ रिलेटेड है क्या? हाँ है। हनुमान जी से और स्नेही उनका बढ़ गया, और उस समय से वो दोनों गुरु भाई हैं। को क्या करने से लाभ हो सकता है? शनिदेव का नकारात्मक ऊर्जा हम पर नहीं पड़े, उनके प्रभाव अगर रूप दृष्टि अधिक है तो वो कम मैं हो आप जाए। लोग के बीच आज शनि देव के पुजारी से बात करने का मौका मिला। इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी लोगों के अंदर में शनि देव को लेकर काफ़ी भ्रामिक जानकारी है। हम इनसे बात करके उन जानकारी को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। वह पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं शनिदेव का पुजारी हूँ, और भी सारे देवता हैं का भी पूजा होता है वहाँ पर। आप मेरे दर्शकों को बताइएगा कि शनि देव से जुड़ी हुई कई लोगों के मन में असंचय है, भ्रामिक जानकारी है कि शनि देव काफ़ी गुस्सैल होते हैं, तो शनि देव का काफ़ी प्रकोप होता है। तो ऐसा मतलब कि ये सही है या ये गलत है? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, बहुत सारी बातों को आदमी छोटे बात को विस्तार कर देते हैं, लेकिन शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, और उनका प्रकोप उसी पर पड़ता है जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को धन हड़पता है, जो हमेशा दुष्ट प्रवृत्ति को धारण करता है, जो दूसरे को अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है, धन रहने पर धन, घर में कोई भूखे रहता है उसको भोजन नहीं कराता है। मान जहाँ तक रोगी है उसे, आपके पास पैसा है तो उसे दवा खरीद दीजिए, धन है, भोजन है, अगर कोई भूखा है तो उससे भोजन कराइए। आपके नीचे तबके के जो आपसे छोटे हैं, गरीब हैं, उसको आप हमेशा मदद की। उस पर शनिदेव का दृष्टि सदैव आंतरिक भाव से बना हुआ रहता है, और उनमें कोई दंड नहीं। लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति का है, उस पर हमेशा उसका जो है दुष्ट भावना जिसके अंदर है, ऐसे लोगों पर उसका जो है प्रकोप पड़ता है। शनिदेव मुख्यतः दंड देने वाले ही भगवान कहे जाते हैं, मृत्यु के देवता कहलाते हैं, और वह उनकी अपना कोई दुष्ट प्रवृत्ति नहीं है उनका शनि देव का प्रकोप जिन पे पड़ जाता है तो उससे निजात वो कैसे पा सकते हैं? उनका भजन करके, उनको जो है सच्चे भाव से जो है उनका भक्ति भजन करें, और जो है हमेशा जो है छोटे तबके के लोग जो है उनसे जो है जो भी जहाँ तक मदद हो सके उनकी मदद करें। इससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और जो है शनिवार के दिन आप अगर हो सके तो आप शनि मंदिर है तो प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद शनिदेव का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर जो है अब उनका पाठ है, उनके पाठ को कीजिए। शनिदेव से जुड़ा हुआ है कि खिचड़ी खाना चाहिए शनिवार को पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, ये क्या है? देखिए, खिचड़ी तो एक प्रसाद है, उनको जो प्रिय होता है उस पर जो है, अब ऐसे तो उनको खिचड़ी खिलाने के लिए मान्यता लोगों का है पुरानी कथाओं में कि जो है शनिवार को शनिदेव का खिचड़ी का प्रसाद अति प्रिय है, इसलिए शनिवार को खिचड़ी का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और पीपल में जल देने की बात जहाँ तक है, तो शनिवार के पीपल में लक्ष्मी का वास होता है, उससे जो जल देता है उससे जो है लक्ष्मी का नाश होता है, दरिद्रता दुख का जो है नाश होता है, घर में कलह संकट ये सब नहीं आता है। सबके लिए शनिवार को पीपल में जल दिया जाता है। जल देना पीपल में प्रातःकाल ही सही होता है या शाम को भी जल दे सकते हैं? प्रातःकाल ही उचित रहता है, उत्तम होगा प्रातःकाल में ही जल दिया जाता है। शनिदेव का कुछ प्रकोप होता है तो उसको सिर्फ जल देकर ही ठीक किया जा सकता है या कुछ और? देखिए, आप सच्चे मन से उनका भजन करते रहिए, अपने मन में कभी दुष्ट प्रवृत्ति नहीं लाइए। जहाँ तक हो सके आपसे जो भी संभव मदद हो सके वो आप कीजिए। किसी भी गरीब को जो असहाय है, मजबूर है, उनका आप मदद कीजिए। से शनिदेव का दृष्टि जो है उन पर आंतरिक भाव से उन पर सदैव दया भाव बना हुआ रहता है, और उससे हमेशा वह जो है कल्याण करते हैं। ग्रहों में भी विशिष्ट रूप शनिदेव का दिया गया है, तो ऐसा क्यों? शनिदेव के बारे में ऐसा जो जानकारी है कि काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के ये भगवान है। देखिए, मानव की प्रवृत्ति तो समाज जैसे कि
अब कोई गुंडा मवाली खड़ा हो जाता है, चाहे उसके साथ कोई किसी को आप दबाते रहिए तो वह ज्वालामुखी फट जाता है। अच्छा, सनी देव के बारे में जानकारी दीजिएगा कि सनी देव मतलब कि किनके पुत्र हैं। सनी देव के बारे में जो रोचक थोड़ा सा कहानी है उनके बारे में साथ ऐसा, हाँ, सनी देव सहल है इसलिए बचपन से उनके प्रति जो है सूर्यदेव का नकारात्मक भाव रहा, सकारात्मक कभी उनके प्रति भाव। सूर्यदेव कौन थे सनी देव के? सनी देव के उनके पिता थे। अच्छा, तो मतलब कि क्या इससे जुड़ी हुई कुछ बताइए। क्या इसके बारे में बताएं? मतलब कि किस तरह से आप बोल रहे हैं कि इनको ज़्यादा मान नहीं करते थे सूर्यदेव? इसलिए कि यह छाया के पुत्र थे। छाया एक अंधकार का प्रतीक होता है और छाया से उत्पन्न होने के कारण इनका रंग श्याम था, काला था। इसलिए सनी देव के इस रंग से सूर्यदेव जो है जो रुष्ट थे और इसलिए वो उन पर अपना दृष्टि नहीं देते थे, नहीं देखे, जन्म के समय भी उन्हें नहीं देखे। इस कारण उनके और बचपन से और उनको अपनी पत्नी के रूप में छाया को न स्वीकार करने का सबसे पहला इनका कारण था कि सूर्यदेव के प्रति नकारात्मक भाव रखना। और सूर्यदेव को शनिदेव के प्रति नकारात्मक भाव रखने के कारण ही शनिदेव उनके प्रति रुष्ट रहते हैं और इसलिए वह सूर्यपुत्र से अधिक प्रिय, उनको छाया नंदन कहने में वो अधिक प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का रंग काला क्यों है? क्योंकि वह छाया से प्रकट हुए हैं और छाया से प्रकट होने के कारण ही उसका रंग श्याम है। सूर्यदेव की पत्नी शादी हुई है इनकी? हाँ, इनकी संध्या से इनका विवाह हुआ है। संध्या विश्वकर्मा की पुत्री है और विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से जब इनका विवाह हुआ तो सूर्य देव के ताप के कारण यह उनको जो है इन्हें भय लगा कि हम उनके ताप को नहीं सह सकते हैं। इसलिए उन्होंने तप से उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपनी छाया को छोड़कर पृथ्वी पर गए थे और इसी मध्य में जो है छाया से सूर्यदेव का मिलान हुआ और जिसके कारण शनिदेव का जो है उत्पत्ति हुआ। ग्रहों में शनिदेव का माना जाता है कि काफ़ी प्रकोप होता है, शनिदेव से डरना चाहिए। तो शनिवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो ये चीज़ बताइए। शनिवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए? शनिवार के दिन आप लोहे का कोई बर्तन नहीं खरीदे, तेल नहीं खरीदा जाता है, नमक नहीं खरीदे, कोई नया वस्तु नहीं खरीदे। शनिवार के दिन ये सब नहीं खरीदा जाता है। शनिवार के दिन आप सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, शुद्ध विचारधारा को रखें। शनिवार को क्या करने से लाभ हो सकता है? शनिवार के दिन आप जो है देखिए, कहा जाता है कि जैसे जो देवता होते हैं उनको जो प्रसन्नता होता है जिस क्रिया से, उस क्रिया को करने से वो प्रसन्न रहते हैं। तो शनिवार के दिन आप जो है काला वस्त्र को धारण करें, जहाँ तक हो सके आप गरीब तबके का लोग उसे भोजन कराएं। काला गाय कहीं मिले तो उसे जो है तिल गुड़ का और जो है केले का सेवन कराएं। शनिवार के दिन जो है आप, और मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, तो कहीं भी आप पीपल के पेड़ में जो है उनके शनिदेव के नाम से एक दीपक जला दें। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो जो है उनके स्तोत्र है, चालीसा है, जो है कुछ तांत्रिक मंत्र हैं, उनका भी जाप करने से उनका प्रभाव जो है सही रहता है। शनिदेव भगवान ही हैं या जिस तरह से राम जी एक रूप में आए थे त्रेता युग में, तो इसी तरीक़ा से ये इनका ये शनिदेव का रूप है या शनिदेव खुद में ही भगवान है? वो भी एक देखिए, शनिदेव सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए हैं, वह सूर्य पुत्र हैं, इसलिए देवता के पुत्र होने के कारण वो भी देवता ही है। लेकिन जो है कर्म उनके जो है उनके स्वरूप को प्रदान करता है, तो इस कर्म के कारण उनका कुछ ऐसा कर्म था जिसके कारण उन्हें ग्रह का पद भी मिला। हनुमान जी से कुछ रिलेटेड है क्या? हाँ है, हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य हैं और शनिदेव हनुमान सूर्यदेव के पुत्र हैं। इस नाते वो दोनों गुरु भाई हुए और लंका में जहाँ रावण ने उन्हें उल्टा दीवार में चुनवा दिया था शनिदेव को, वहाँ पर उन्होंने जो है हनुमान जी ने उन्हें मुक्ति दिलाई। इस शनिदेव और लंका का क्या स्टोरी है? शनिदेव एक बार समय हुआ कि जो है जब रावण को पता चला कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से हमारा लंका जो है नष्ट हो जाएगा, तो उसने जो है
9 ग्रहों को जो है ग्रह के प्रभाव पड़ने के कारण मेरे सर्वनाश हो सकता है, तो उन्होंने ग्रहों को ही उल्टा अपने दीवार में चुनवा दिया था, जिसके कारण जो है कि मेरा लंका का नाश नहीं हो। अपने सुरक्षा के लिए उसने ऐसा किया था, लेकिन ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विधि का विधान है वो तो होके रहता है। तो उसमें शनिदेव को भी ग्रह के लिए मतलब कि शनिदेव को भी शनिदेव के ही दृष्टि पड़ने के कारण लंका का नाश हुआ था। सोने की लंका जलना, सोना कहीं जलता है लेकिन वह भी जलकर जो है राख हो गया। तो इसका कारण है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण ही ऐसा हुआ, क्योंकि उनके श्राप का प्रभाव है। जिस पर दृष्टि सीधी दृष्टि डालेंगे उसका नाश होना निश्चित है। अच्छा, ये पीपल के पेड़ से जो शनिदेव का जुड़ाव है तो ये क्या है? देखिए, शनिवार के दिन जो है पीपल की बात है, जहाँ यहाँ पिपलाद एक ऋषि थे, और पिपलाद ऋषि ने जो है वह दधीची मुनि के पुत्र थे। तो बचपन से उन्होंने कष्ट सहा, माँ भी जन्म देते ही मर गई, और इस कारण उन्होंने जो है अपने तपस्या से जो है एक पीपल के वृक्ष के ही नीचे पले पोसे, और उस पीपल के वृक्ष के पत्ता खाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जब वो युवा हुए तो उन्होंने जो है शनिदेव का जो है जो अपने पद से गिरा दिए थे। शनिदेव वहाँ उनके पास आए और जो है तब उन्होंने उनसे पूछा कि जो है आप भाई मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम भी एक कर्ता है, और कर्ता को क्रिया मिला है कि उस कर्म को करना है, तो हमें भी किसी ने कोई कार्यभार दिया है, तो इसमें तो विधाता का लेख है, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन जो तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि फिर जो है किसी को ऐसा कष्ट नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन जो है जो भी पीपल में मेरा पूजा करेगा या जल या दीपक दिखाएगा उस पर ऐसा कष्ट नहीं प्राप्त होगा। उन्होंने वचन लिया था पिपलाद ने शनिदेव से कि 16 वर्ष की आयु तक के ऊपर उनका कोप दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने वचन लेकर उनको जो है उन्हें पुनः उनके पद पर स्थान दिया। अच्छा, जहाँ तक सुना जाता है कि पीपल के पेड़ में वासुदेव जी का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। हाँ, ये सत्य है, अलक्ष्मी का वास होता है। वो भी पीपल में वासुदेव का वास तो होता ही है, पीपल के वृक्ष में प्रेत का भी वास है। तो ऐसे तो पीपल में मुख्य रूप से आपको जो है त्वचा मूल में उनका ब्रह्मा का वास होता है, उनके त्वचा में जो है ब्रह्मा का वास है, उनके ब्रह्मा का मूल में, और विष्णु का त्वचा है, और जितने भी शाखा टहनी है उनके उसमें सब शिव जी का भी वास होता है। उनके पत्तों में सभी देवताओं का वास है। तो समझिए कि संपूर्ण देवता ही उस पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। अच्छा, शनिदेव पे जो तेल चढ़ाया जाता है तो इसका क्या कारण है? ऐसा कारण बताता हूँ। एक बार जो है शनिदेव ने जो है जब यह सुना कि हनुमान जी सबसे बड़े बलवान है, बलवान तो वास्तविक है कि हनुमान महावीर थे, उनसे कोई वीर था नहीं, 8 सिद्धियों के स्वामी थे, नवनिधियों के भी स्वामी थे, अजर अमर होने का उन्हें सीता जी वरदान दिया था, तो शक्तिशाली तो थे ही उन्होंने। लेकिन एक बार शनिदेव को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने जो है उनकी शक्ति को जांचने के भाई सोचे कि चलते हैं इनकी शक्ति को जांचते हैं। तो शनिदेव ने जो है जब लंका दहन वहन सब कुछ हो गया उसके बाद जो है हनुमान जी अपने अष्टांग योग में लीन थे, जो अपने राम नाम के सुमरन कर रहे थे। तो उसी समय जो है शनिदेव उनको जांचने के लिए जो है पहुंचा कि भाई आप जो है सुने हैं कि बहुत शक्तिशाली है, इसका हमें परिचय दीजिए। हनुमान जी बार बार उनको कहा कि भाई जो है आप मेरे गुरु भाई हैं, इससे आपसे युद्ध करना हमें शोभा नहीं देगा, आपसे हमें बल का क्या परिचय देना, भाई से भाई का बल कोई परिचय देता है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने हट किया कि नहीं हम आपकी शक्ति को जांचेंगे ही, और जांचने के कारण उसे जो है वो युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है शनिदेव को जो है हनुमान जी पर्वतों से टकरा दिए, टकराने के कारण उनका शरीर जो है चोटिल हो गया, और वह जो है चोटिल होने के कारण वह जो है ऋषि मुनियों से तेल मांगे, उनसे तेल लगाकर जो है उनके कष्ट का जो है उपार्जन उभरे, जिस कारण जो है उन्होंने वचन दिया कि आज से जो भी तेल हमें चढ़ाएगा उसका शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। इसलिए
शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाकर जो है उनसे प्रार्थना किया जाता है कि हमारा भी शारीरिक कष्ट का निवारण हो। तो शारीरिक कष्ट होने के कारण ही शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। अच्छा, शनिदेव को ज़्यादा काला चीज़ से ही प्यार है। जैसे कि आप शनिदेव के पुजारी हैं तो आप काला वस्त्र का ही ज़्यादा धारण करते हैं, तो इसका कुछ कारण है या उनसे रिलेटेड है इसके लिए? उनके वो तो स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी भावना है कि हम जो हमारा वर्ण काला है तो हमारा सब चीज़ काला ही होना चाहिए। तो अपना अपना ये स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। उनका स्वभाव है काला प्रिय उन्हें है, तो भाई काला प्रिय है तो सभी उन्हें काला वस्तु ही समर्पित करता है। इससे ग्रह का कोई लेना देना नहीं है? नहीं। शनिदेव का के नाम से अंगूठी भी मार्केट में बेचा जाता है, तो ये सब क्या है? देखिए, वो तो संसार है, माया का बाजार है, सब माया का रचना है। लेकिन शनि उनका जो है लोहे का, ऐसे तो शनिदेव का नीलम भी पहना जाता है। वो तो ग्रह राशि के ऊपर जैसा होता है उसके सूटेबल वैसा जो है अंगूठी धारण करता है। शनिदेव के नाम से जो है अब तो बाज़ार में बहुत सारे अंगूठियाँ ऐसे भी व्यापार करने के लिए बिकता है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसमें जो है अब घोड़े का नाल हो गया, जो चलते काला घोड़ा का नाल होना चाहिए, उसमें भी जो पाँव से चलते चलते निकल जाए, वह एक प्रभाव को कम करता है। जहाँ तक कि उनके जो कुप दृष्टि है उसके प्रभाव को कुछ देर के लिए जो है कुछ कम कर दिया जाता है। प्रभाव को कम करने के लिए जो है अंगूठियों को धारण किया जाता है, इससे जो है सकारात्मक ऊर्जा बना रहे, शनिदेव का नकारात्मक ऊर्जा हम पर नहीं पड़े। उनके प्रभाव अगर रूप दृष्टि अधिक है तो वो कम हो जाए, इसी कारण उनके नाम के जो है अंगूठियाँ भी पहनते हैं लोग। और हर एक भगवान के बारे में सुने हैं कि इससे लड़ाई हुआ है, उस शनिदेव का भी किसी के साथ सामना हुआ है क्या? देखिए, संसार है, मत का तर्क वितर्क होता है, मत के लिए युद्ध होता है। तो इतिहास रहा है, कहीं न कहीं सभी देवताओं ने युद्ध किया है। ऐसा बात नहीं है कि सभी देवताओं ने युद्ध नहीं किया है। कभी इंद्र का युद्ध कृष्ण भगवान से हुआ है, कभी कृष्ण भगवान का युद्ध शंकर जी से हुआ है। तो ये भक्त वत्सल है, कोई अपने भक्त के लिए शिव रक्षा के लिए लड़ते हैं, तो कोई अपने स्वामी के लिए लड़ते हैं। तो ये तो होते रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शनिदेव भी कभी अपने अधिकार के लिए लड़े हैं, ऐसा बात नहीं है कि शनिदेव अनर्गल युद्ध किए हैं। शनिदेव के कितने भाई बहन थे? ऐसे तो हमारी जानकारी के अनुसार जो है एक शनिदेव हो गए, यमराज हो गए, उनकी बहन यमुना हो गई, एक बहन सूर्य अर्चना है, वैवस्वत मनु, ये सब जो है सावर्णिक मनु, ये सब जो है वैवस्वत मनु ये सूर्यदेव का ही पुत्र है। सुग्रीव भी सूर्यदेव के ही अंश से प्रकट हुआ है, तो वो भी सूर्यपुत्र ही कहलाता है। यमराज भी शनिदेव के ही? हाँ, शनिदेव, यमराज, यमुना, शनिदेव, वैवस्वत मनु ये सब सूर्य के ही पुत्र है। तो यमराज इन लोगों को काम बांटा गया। शनिदेव का मुख्यतः कौन सा काम है? शनिदेव का मुख्यतः काम है कि वो जो अहंकारी है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है, जो माँ बाप को जो प्रताड़ित करता है, वैसे को दंड देते हैं। जो किसी का धन हड़प लेता है, वैसे लोगों पे अपना प्रकोप वो छोड़ते हैं। जो नकारात्मक क्रिया करते हैं उनके लिए, जो मर्यादा के बाहर जाते हैं उनके लिए उन पर जो है प्रकोप उनका पड़ता है। शनि भगवान के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? शनिदेव को उनके लिए प्रिय है कि आप अपने स्वभाव को नॉर्मल रखिए, आप किसी के प्रति दुष्ट भावना नहीं रखिए, सबके प्रति सहृदय रहिए, यही उनको प्रिय है। अच्छा, शनिवार के दिन गाय को भी रोटी खिलाया जाता है, बोला जाता है कुत्ते को भी उस दिन खिलाना चाहिए, तो ये सब क्या है? इस सब से उनका दोष कम किया जाता है, क्योंकि गाय के शरीर में भी आपको जो है मानिए तो सभी देवताओं का वास है, इसलिए काला गाय उनको प्रिय है। इसलिए काला गाय को जो खिलाता है उस पर उसका दोष कम होता है। काला कुत्ता जो होता है उनके ही रंग माने काला रंग होने के कारण उन पर जो है प्रिय होता है, इसलिए जो है उसका जो है दोष कम होता है।
मुख्यतः काला चीज़ जितना है उसका आप जितना सेवा कीजिएगा, जितना धारण कीजिएगा, उतना शनिदेव के प्रकोप से हम बच सकते हैं। और कैसे लोग जाने कि हाँ इस पे शनिदेव धारण का करने से नहीं होगा, अपने विचारधारा को भी शुद्ध करना पड़ेगा, विचारधारा को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। नकारात्मक कभी किसी के प्रति दुष्ट भावना, कभी किसी के प्रति चीन जोड़ द्वेष घृणा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो निश्चल हृदय है, उस पर कभी शनिदेव अपना दोष नहीं डालते। हम तो बहुत सारे लोग को उनकी राशि में आते भी हैं तो उस पर अपना जो है प्रकोप कम कर देते हैं। जो स्वभाव से शुद्ध है, विचारधारा जिसका शुद्ध है, वह प्रकोप होते हुए भी उनके कृपा का पात्र बनता है।